अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी चंद दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस छोटी सी बैटरी में इस यूपीएस किट के ज़रिए वाईफाई के राउटर को चलाने का तरीक़ार दिखाया गया था। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये कमेंट्स किया कि इस बैटरी को चार्ज कैसे की जाए, इसका तरीक़ार बताएं। उसी कमेंट्स के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह की बैटरी को चार्ज करने का तरीक़ार आपसे डिस्कस किया जा सके। जैसा कि यहाँ हमारे पास कई तरह के एडाप्टर रखे हुए हैं। दोस्तों, इस तरह की बैटरी को आप ऐसे एडाप्टर से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 300 रुपये में मिल जाती है। ये एडाप्टर 15 वोल्ट 3 एम्पेयर का एडाप्टर है। किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 15 वोल्ट दरकार होती है। अगर आप 12 वोल्ट के एडाप्टर से इसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगी। जैसा कि ये हमारे पास 7 एम्पेयर की बैटरी है, इसी में 9 एम्पेयर की बैटरी भी आती है। कई तरह के ब्रांड हैं, इसमें तकरीबन ब्रांड अच्छे वाले ही होते हैं। और इस तरह के 7 एम्पेयर की बैटरी तकरीबन 1300 रुपये में मिल जाती है। 8 से 10 घंटे आप लगातार इस छोटे से यूपीएस किट को चला के अपने राउटर को चला सकते हैं। ये यूपीएस किट जो है वो छोटे मोटे कामों के लिए है, हेवी लोड के लिए नहीं है। इससे आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, राउटर चला सकते हैं, यानी 50-60 वाट्स के लोड आप इस पे दे सकते हैं। वैसे डब्बे पे इस पे 10 सेवर किट लिखा हुआ है, तो आप लिखाई पे ना जाए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि इतना वाट का ये होता है। और इस यूपीएस किट की कीमत हमारे साइड पे 500 रुपये है। दोस्तों, अगर आपने इस यूपीएस किट की वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आगे आपको एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के एडाप्टर लेकर ऐसी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं या फिर आप मोटरसाइकिल की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कम से कम 15 वोल्ट का आपको एडाप्टर चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट 100 से 240 वोल्ट लिखा हुआ है और आउटपुट 15 वोल्ट 1.5 एम्पेयर लिखा हुआ है। और ये देखें, ये दूसरी कंपनी का है, तो इसमें भी कुछ इसी तरह ही लिखा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 15 वोल्ट और 1.6 एम्पेयर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये तोशिबा कंपनी का है। ये असल में लैपटॉप का चार्जर है और इसे भी आप अपने बैटरी के चार्ज के लिए, छोटे मोटे बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में 15 वोल्ट 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। तो 7 एम्पेयर की बैटरी इस 1.5 एम्पेयर के चार्जर से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। और अगर आप इस चार्जर से चार्ज करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे में आपकी ऐसी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इस तरह के एडाप्टर से आप अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह का जो 1.5 एम्पेयर का छोटा स्मॉल डीसी फैन होता है उसे आप चला सकते हैं। यानी आप बिजली पे चलाना चाहें इस तरह के पंखे तो इस एडाप्टर की मदद से आप इसे चला सकते हैं। मैंने सदर कोऑपरेटिव मार्केट में देखा है कि काफ़ी सारे लोग ठेले पे इस तरह के पावर सप्लाई और एडाप्टर को बेचते हैं और ये कहते हैं इससे 100-200 एम्पेयर की बैटरी चार्ज की जा सकती है। दोस्तों, ये सब बातें फेक बातें हैं। इससे आप 100-200 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप इसमें जितना भी बड़ा साइज ले लें, लेकिन उससे आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। इससे आप छोटा मोटा काम ले सकते हैं। बिलफर्ज ये जैसा कि 3 एम्पेयर है तो इस पे आप 2 एम्पेयर का फैन चला सकते हैं। जो भी लोड किसी चीज पे लिखा हुआ होता है आप उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे कम लोड आप इस्तेमाल करेंगे, तब वो चीज आपको सही तरह से कारामिद होगी। अब मैं इसके जरिए इस बैटरी को चेक करने जा रहा हूं। इसमें माइनस प्लस का आपको खास ख्याल रखना है, उल्टा लगने की सूरत में आपका ये एडाप्टर जल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया है और यहाँ पे हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इस एडाप्टर को इस बैटरी से अटैच कर दिया है, प्लग इन कर दिया है और यहाँ पूरे 1 एम्पेयर भी हमें शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी फुल चार्ज है। इस वजह से ये एडाप्टर जो है इस बैटरी को पूरी तरह से एम्पेयर नहीं दे रहा है। तो इसे हम इस डीसी फैन पे चला के चेक करते हैं। जैसा कि मैंने इस डीसी फैन को भी इस बैटरी से अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.2 एम्पेयर हमें शो हो रहा है, यानी 2.25 एम्पेयर ये इस वक्त दे रहा है। अब हम डायरेक्ट पंखे पे इसे चला के चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीसी फैन 1.5 एम्पेयर का है और यहाँ पे 1.5 एम्पेयर हमारा ये एडाप्टर इसे प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इन एडाप्टर को चेक करते हैं कि इनके कितने वोल्ट हैं और क्या जो है इनकी कैपेसिटी है।
यहाँ पे जैसा कि मैंने इसे वोल्ट पे सेट कर दिया है और यहाँ पे आप देखें ये हमें 15 वोल्ट पूरे दे रहा है। और अब हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं। यहाँ पे हमें जैसा कि एम्पेयर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं, तो वजह यह है दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारी बैटरी इस वक्त फुल चार्ज है। तो अब हम इस डीसी फैन के ज़रिए इसके एम्पेयर को चेक करेंगे। जैसा कि हम इस डीसी फैन को चला के इसके एम्पेयर को चेक कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 एम्पेयर ये हमें दे रहा है। जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये एडाप्टर 15 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हर तरह की छोटी बड़ी मालूमात दी जा सके। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।